हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी ये दिन है सोमवार का और 15 तारीख का वीडियो है। ये काफ़ी लेट है वीडियो पहुँचाने में, लेकिन मजबूरी है, नेट नहीं चल रहा है। जब तब नेट चलता था तब फ़ोन की प्रॉब्लम थी, और अब फ़ोन ठीक हो गया है तो नेट की प्रॉब्लम है। तो चलना तो बस ऐसे ही है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे हो रहे हैं स्कूल के लिए तैयार, और मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए आलू के पराठे। और आज निशांत कह रहा था कि मम्मी हमें मछली शेप में पराठे खाने हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ मछली शेप के आलू के पराठे। आलू के पिट्ठी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है आज, क्योंकि टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। सूखे मसाले मैं भून के रखे हुए थे, वे ख़त्म हो चुके थे, तो उनमें भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सिंपल आलू की पिट्ठी बनाई है। और ये है आलू के पराठे मछली शेप में। मेरे बच्चे इनको बिल्कुल खुश होकर खाते हैं, अच्छे लगते हैं उनको। इनमें ना स्टफिंग बेलन से ज़्यादा फैलती नहीं है, ये समोसे की तरह टेस्ट देते हैं, तो अच्छे लगते हैं। तो जी जल्दी जल्दी से बना लेते हैं लंच, फिर बच्चों को भेजते हैं स्कूल, उसके बाद करेंगे अपना काम। अभी मैं प्लाट में भी नहीं गई हूँ। और बच्चे हैं, बस ध्यान रखते नहीं। संडे को पूरे दिन मस्ती की, और नाखून वगैरह काटना बिल्कुल याद नहीं रहा। वैसे मैं इनको मना करती रहती हूँ कि मंडे और ट्यूसडे और बृहस्पतिवार और शनिवार को तुम नाखून नहीं काटा करो, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, इतनी भूल तो ये कर ही देते हैं। तो सुबह सुबह इनके पापा काटने लगे थे इनके नाखून, मैंने बना दिया था खाना। अभी मैं किंसू के बाल बनाऊँगी, उसके बाद ये तो जाएंगे स्कूल में, और ये बच्चे स्कूल में जाएंगे और इनके पापा जाएंगे खेत में, बचूंगी मैं अकेली। तो बस झाड़ू लगाना मेन काम रह गया है। खाना तो लगभग बन ही गया, क्योंकि बच्चों का बन जाता है तो फिर किसी की ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, क्योंकि किंसू के दादा भी खेत में गए हुए हैं, पता नहीं कब आके खाएंगे। तो किंसू की दादी और मैं, तो जी बस ऐसे ही चलता रहता है। पहले हम तो अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो मेरा काम लगभग, चाहे मैं लेट उठूँ या जल्दी, मेरा काम 10 बजे तक फाइनली हो जाता है, नहाने धोने तक का। तो फिर उसके बाद अगर सिलाई नहीं करनी है तो कोई काम नहीं है, रेस्ट ही रेस्ट है। लेकिन सिलाई का करना है तो मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ पहले, 12 बजे तक। उसके बाद मैं लगती हूँ सिलाई पर। कभी किसी का जल्दी देना होता है, इमरजेंसी में कोई सीट बीच में सिलना पड़ता है, तो मैं पहले भी या कोई काम छोड़ के घर का तैयार कर देती हूँ। तो बच्चे लगे हैं अपनी तैयारी में, ये जाएंगे स्कूल, और फिर देखते हैं अपने जो भी काम है वो सारे करेंगे। और आज ये गर्मी का टेम्परेचर आपको बताऊं कितना है। तो मैं चाहे जितना भी काम करूं, आज तक मेरे कभी भी पसीने नहीं आते हैं कमर पे, लेकिन आज मेरा सूट सुबह से ही भीगा हुआ है। वैसे मैं नहा चुकी हूं, आज मेरा फास्ट है। आयो मम्मी बाय। उनका खाना दिया है बना, और मैं अभी अपना बनाऊंगी आन के, मतलब आके। ओ
धूप होने लगती है पशुओं को, तो मैं पहले भैंसों को अंदर किंसू की दादी बांध देगी और मैं लगा के आऊँगी झाड़ू तब तक। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगी। वैसे यहाँ पे आज कुछ भी नहीं हुआ है। लेट तो नहीं उठी थी, लेकिन पता नहीं काम कभी कभी कैसे फैल जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो मैंने पराठे बनाए थे, बच्चे जा चुके हैं पराठे लेकर। और अभी मैं किंसू की दादी को चाय देकर आऊंगी। उसके बाद चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी, देख कर आऊंगी। अगर अभी भैंसों को नहीं बांध रही होगी तो मैं थोड़ा यहाँ का करके जब जाऊंगी। वैसे तो मैं सारा करके आ गई थी गोबर का। बस झाड़ू मैं बाद में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि फिर पशु है, पता नहीं कोई इधर को भागता है तो कोई उधर को, इस वजह से फिर एक बार अच्छे से सफाई हो जाती है तो अच्छा लगता है आंगन पूरे दिन। और जी फिर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में। यहाँ पे किंसू की दादी पी रही थी चाय, तब तक मैं लगा दूंगी झाड़ी। और अभी बारिश हुई नहीं है क्योंकि ये वीडियो 6-7 दिन पुराना है, घर से आने के बाद का ही है, लेकिन थोड़ा पुराना ही है क्योंकि दूसरा तीसरा सोमवार आ चुका है। तो फिर इसमें ना रेत में ना बहुत धूल उड़ती है, इस वजह से थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन नहाने के बाद फिर मैंने सारा काम निपटा के अपने हाथ पैर धो लिए थे क्योंकि फिर पूरा दिन फ्री रहना है कूलर पंखे के नीचे, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। गांव में इतना सब सहन कर लेते हैं। उसके बाद फिर किंसू की दादी भी आ गई थी नहाने के लिए, तो यहाँ पे बंदर झूल रहे थे। फिर ये थोड़ी देर के लिए लेट गई कि बंदर हैं तब तक झाड़ू वगैरह लगा ले, फिर मैं चली जाऊँगी नहा के। तो मैंने बस इस दरवाजे की थोड़ी सी सेटिंग सी कर दी, चादर वगैरह, क्योंकि बच्चे, मैं कई बार पहले कर भी देती हूँ, तो बच्चे हैं तैयार होते हैं तो वो ऐसे ही कर देते हैं, और बस ये आने के बाद फिर से वैसा ही कर देंगे। तो जी अभी इतने बड़े तो हुए नहीं हैं कि हर चीज़ को मैनेज करके चले बैठे उठे, तो थोड़ा बहुत तो फैलाएंगे ही, नहीं फैलाएंगे तो इनको बच्चा कौन कहेगा फिर। तो जी ये सब चलता ही रहता है। और कहते हैं कि घर भरा होना चाहिए बच्चों से बड़ों से, खालीपन कभी भी अच्छा नहीं होता। तो ये सब सामान तो ठीक होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जी काम मेरा सारा निपट चुका है और टाइम देखिए 10:15 हो चुके हैं और सारा काम निपट गया है। काफ़ी टाइम हो गया था, फिर मैंने अपने हाथ पैर धोए। और आज ना बादल हो रखे हैं, देखिए हल्की हल्की फुहार भी आने लगी हैं, हल्की हल्की बस। और ये देखिए धूप और छाया दोनों का मौसम बना दिया। पता नहीं भगवान बारिश क्यों नहीं कर रहे हैं। इतने तेज़ बादल उठे थे, सोच रही थी कि आज तो बस आएगा, क्या आएगा, बादल। और ये देखिए हवा चला दी है राम जी ने, और छत का सारा कूड़ा नीचे। अभी झाड़ू पोछा किया था, आंगन में तो कूड़ा ही कूड़ा है, अंदर तो खैर कुछ नहीं आया है। तो काम मेरा लगभग सारा निपट चुका है, बस ये गद्दा नीचे डालना है, वो मैं डाल देती हूँ। तो जी ये कपड़े मैंने कल भी नहीं रखे और आज भी सारे बंदर यहीं पे हैं, तो मैं किंसू के आने के बाद रखूँगी क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर बंदरों का ध्यान रख लेते हैं। और कमरा बस मेरा ये भी हो गया है सेट। तो अभी मुझे बनानी है चाय मेरे लिए। हल्की हल्की फुहार आई हुई है और क्या कहते हैं धूप भी निकली हुई है।
दोनों मौसम एक साथ मैच हो चुके हैं, धूप भी, बारिश भी और हवा भी, तीनों। तो जी अभी मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि पशु, बर्तन, बच्चों का सारा काम मेरा निपट गया है, यानी कि एक ड्यूटी पूरी हो चुकी है। अभी चलना है दूसरी ड्यूटी पर, वो है स्टिचिंग, सिलाई और कढ़ाई। तो मैंने अभी तो जी फिर ये टाइम हो गया है, शाम के 4 बजे हैं। बच्चे पढ़ने लगे थे ट्यूशन और मैं आ गई थी यहाँ पे। भैंसों को सानी डालूँगी या बाहर निकालूँगी और दूध निकालूँगी। बस 4 बजे मैं यही काम करती हूँ। पहले इनको बाहर बांध देती हूँ, फिर उसके बाद इनको डालूँगी छानी, बाट वगैरह जो भी डालना है, और फिर मैं निकालूँगी दोनों गायों का दूध, और उसके बाद छुट्टी। फिर मैं करूँगी जाके, पहले तो बच्चों को कुछ पिलाऊँगी, जूस वगैरह, मैं चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद, क्योंकि मेरा सोमवार है, तो मैं दोनों ही चीज़ पी लेती हूँ। पहले जूस पी लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद चाय पी लेती हूँ, और फिर उसके बाद लगूँगी मैं अपनी कढ़ाई की मशीन पर। ज़्यादा टाइम मुझे उसका नहीं लगता है, क्योंकि अगर पूरा दिन लगी रहो तो बड़ी मोटर है वो गर्म होने लगती है, फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो जल ना जाए। इस वजह से मैं बस शाम को दूध निकालने के बाद, मैं 4 बजे आई हूँ, 4:30 बजे तक मेरा दूध वगैरह का काम हो जाएगा, और फिर मैं चाय वगैरह का भी 15 मिनट में मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं 6, 6:30 बजे तक, कभी प्रेशर होता है तो मैं 7 बजे तक भी कढ़ाई की मशीन का काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बनाएंगे अपना खाना। इनका गोबर डाल के जाऊँगी, इनको हरा डाल के जाऊँगी, चाट की हारी लगा के जाऊँगी, और बस खाना बनाऊँगी। तो चुटमुट करे तो काम तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन लगते हैं जब सारे पूरे हो जाते हैं। और फिर ये इस बछड़े के साथ मैं करने लगी थी थोड़ी मस्ती। इसमें ना इतनी फुर्ती है कि ये बस इसे बाँट चाहिए होता है, तो अच्छा लगा इसे इस तरह से देखकर। फिर मेरा ना मन नहीं भरा, मैं फिर से वापस आई। मैं कोई एक बार इसको फिर से चेक किया जाए, इसका ध्यान किधर है। लेकिन इसका ध्यान तो भैया इस तसले में रखी हुई चाट पे ही था, चाहे कुछ भी हो जाए, खानी तो इसे यही थी। सूखे चारे पे तो जाते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद आज किंसू के पापा का टाइम नहीं था पानी लेकर आने के लिए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पानी तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। तो मैं फिर कढ़ाई की मशीन से उठकर थोड़ी देर तो किया, फिर मैं चली गई थी पानी लेने के लिए। उसके बाद मैं सीधा फिर प्लाट में आ गई थी कि अब तो कोई टाइम नहीं है, और मैं एक नहीं 2 पानी की टोकनी लेकर आई थी। उसके बाद प्लाट में आकर बस अपना गोबर डाला, हारी लगाई, और फिर घर जाके बनाऊंगी खाना। बस यही काम था। तो धीरे धीरे करके उठते बैठते अपना कर लेते हैं, मेंटेन रख के चलती हूँ मैं हर काम को, कि कितनी देर में क्या काम करना है, कितना टाइम ये काम ले लेगा, और कितना मेरा एफ़र्ट उसमें लगेगा, या मेरी मतलब आप कह सकते हैं कितना एनर्जी ये काम मेरी लेगा। मैं उस हिसाब से अपने काम बैलेंस करके चलती हूँ, चाहे सिलाई हो, कढ़ाई हो, या थोड़ा बहुत टाइम मैं अपने मनोरंजन के लिए भी निकालती हूँ, अपने वीडियोस के लिए भी निकालती हूँ, थोड़ा रेस्ट के लिए भी। कभी कभी ये होता है कि तबीयत डाउन है, ख़राब है, तो मैं पूरे दिन का रेस्ट भी ले लेती हूँ। फिर वो है कि दूसरे दिन तबीयत ठीक होती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया जाता है। तो बस इसी तरह से बैलेंस होते होते कट रही है ज़िंदगी, दिन कट रहे हैं, ज़िंदगी कट रही है, और क्या चाहिए। तो जी ऐसे ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि हथेली पे रख दी सरसों और हो गई हरी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आपको खाना खाना है, बना बनाया ही खाना है, तो उसको खाने के लिए भी आपको मेहनत करनी है। हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, अपना मुंह हिलाना पड़ेगा, अपने दांत वगैरह हिलाने पड़ेंगे, तो मेहनत तो वहाँ पे भी लगती है। तो ऐसा कोई बुरी बात नहीं है कि मेहनत करना। और मुझे काम हर तरह के करना पसंद है। जिस काम को मैं देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये मुझसे हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं हाथ उठा देती हूँ कि ये मेरे बस का नहीं। तो जो मुझसे हो पा रहा है वो मैं कर रही हूँ, जब नहीं होगा तब की तब देखेंगे। अभी फ़िलहाल जैसा जीवन चल रहा है मैं उसी में खुश हूँ और अच्छा लगता है। सुबह शाम बच्चों में, पशुओं में, सिलाई में अपना दिन पूरा इस तरह से निकल जाता है
कि पता ही नहीं लगता, नहीं तो मैं बोर हो जाती थी पहले। तो जी बातें बहुत हो गई हैं, बातों के साथ साथ काम भी हो गए हैं। और यहाँ पे बैठी है मेरी सास के साथ में मेरी पीतस, तो इनके साथ भी थोड़े हंसी मजाक हो चुके हैं। और बच्चों की चल रही थी लड़ाई, खाने का सामान आया नहीं कि बच्चों की तो लड़ाई शुरू हो जाती है कि मुझे थोड़ा मिला, मुझे ज़्यादा मिला। पैसे भी दे दिए, सामान लेकर भी आ गई, लेकिन फिर भी खाना है, खाएंगे ज़रूर लेकिन झगड़ा करके खाएंगे। तो इनका तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, अपना काम रुकना नहीं चाहिए। तो अभी अगर रुक गया तो रात को लेट हो जाएंगे। तो अभी इधर का काम मेरा हो गया है, चाट में डाल देती हूँ मैं पानी, फिर चलते हैं घर पे बनाऊँगी खाना, दूध रखूँगी। और हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम है बंदरों की कि अब मैं जब यहाँ का मेरा कोई काम नहीं है तब मैं दूध को रखूँगी चूल्हे पर गर्म होने के लिए, नहीं तो अगर मैं रख के घर से वापस आ जाऊँ यहाँ पे तो बंदर उसे गिरा देते हैं। तो जो भी कुछ करना है वो अपनी हाज़िरी में ही करना है। तो जी लंबी वीडियो हो गई है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। घर आके मैं बनाने लगी हूँ खाना और मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा।